जय भीम। मैं ये नहीं पूछूंगी कि मेरी आवाज वहां तक आ रही है, क्योंकि आ रही है ना। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हैं सभी खुश? आप सभी काफी खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे मुझे सुनने के लिए, लेकिन मैं नर्वस हो रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ आके बैठी और फिर देख रही हूँ सब लोगों को, और सब इतनी उत्सुकता से और खुशी से जिज्ञासु होके देख रहे हैं मुझे, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। पर कोई बात नहीं, हम सब धम्म सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ जीतना है, कुछ करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट कुछ चीज़ें जो मेरे गुरुओं से मैंने सीखा है, या जो कुछ थोड़ी बहुत समझ बनी है, वो मैं आप लोगों के साथ बांटने वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं है इसका मतलब कि मुझे कई चीज़ें समझ में आई हैं और आप लोग को नहीं आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से धम्म का आचरण कर रहा है। सही है ना? तो उसी आशा से, उसी विश्वास के साथ मैं आज अपना जो विषय है धम्म प्रचार का बोधिसत्व, इसकी शुरुआत कर रही हूँ। तो पश्चिम महाराष्ट्र मित्र संगठक कुल के लोगों ने जो मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जितना भी कुछ अगर हमें कुछ चीज़ें मालूम है या सीख रहे हैं, उसके लिए भी हमारा भी एक प्रशिक्षण चलता रहता है ना, जहाँ पे हम अपनी बातें कुछ रख पाते हैं। तो ये परिषद में मुझे जो मौका मिला है आने का, आप सभी लोगों के साथ रहने का, तो उस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जैसा कि विषय है हमारा धम्म प्रचार का बोधिसत्व आदर्श, तो मैं इसको एक एक टुकड़े में या एक एक शब्द का थोड़ा सा हम लोग अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसका पूरा एक सार क्या हो सकता है, और वो हमारे जीवन में हम उसको कैसे देख रहे हैं, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। तो जैसा कि इसमें बोधिसत्व शब्द मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, वो बोधिसत्व शब्द है इसमें। और हम सबको बोधिसत्व की परिभाषा मालूम है ना? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोधिसत्व आदर्श की किताबें पढ़े होंगे। हम सबको मालूम है 4 प्रतिज्ञा क्या होती है। इसमें से यहाँ पर बहुत सारे लोग GFR प्रोसेस में हैं, तो ये सब चीज़ें हम जाने अनजाने सुनते ही आ रहे हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन बस मैं इसका कुछ एक दो ही इसका भावार्थ बताऊंगी, या इसकी परिभाषा बताते हुए शुरू करूंगी। तो भंते संरक्षित जी बोधिसत्व की परिभाषा कहते हुए कहते हैं, बोधिसत्व वह होता है जो अपनी बोधि के लिए ही प्रयासरत नहीं होता, तो वह सभी प्राणियों के लिए उनकी उस स्थिति पर ले जाने के लिए संकल्पित होता है। तो यहाँ पर संकल्पित है, मतलब प्रयासरत भी नहीं है, तो संकल्पित मतलब ऐसा बोधिसत्व जो बोधि प्राप्ति के लिए, स्वयं की बोधि प्राप्ति के लिए तो प्रयासरत रहता है, लेकिन साथ साथ में सभी जीवों, जितने भी सत्व हैं, वह सभी भी बोधि की तरफ जाएं, उसके लिए वो संकल्पित होता है, मतलब वो प्रतिज्ञा लिया होता है। तो इतना बड़ा बोधिसत्व और उन आदर्श को हम देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को या इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसको समझने वाले हैं। तो अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। तो वो 4 प्रकार के कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो उसमें सबसे पहला प्रकार का व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए ही प्रयास करता है, अपने सुख के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं सोचता। इसमें दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, वो जो दूसरों के लिए सोचता है लेकिन अपने लिए नहीं सोचता कि मेरा कैसे विकास हो, इसके बारे में नहीं, लेकिन दूसरों को कैसे मैं सुखी रख पाऊँ, संपन्न रख पाऊँ, इसके बारे में सोचता है। तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति होता है, वो ना अपने बारे में सोचता है कि मेरा कैसे विकास हो, मुझे कैसे मदद हो, ना वो दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा, चौथे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो अपनी भी सहायता करना चाहता है, अपने विकास के बारे में भी सोचता है, लेकिन वो साथ साथ में औरों के बारे में भी सोचता है।
तो अभी हम देख सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, चारों में से कौन से प्रकार के व्यक्ति हम हैं, है ना, चौथा। सभी लोग समर्थन करते हैं ना इस बात का, है ना, क्योंकि हम लोग ने अगर कम से कम हम धम्म मित्र बने हैं, हम त्रिरत्नों को शरण गमन गए हैं, तो हमें ऐसा व्यक्ति होना है जो हमें अपना भी मदद करना है और औरों का भी। कभी कभी मैं कई लोगों को सुनती हूँ जब धम्म मित्र बनते हैं या जीएफआर प्रोसेस में या आगे जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब प्रोसेस में या प्रक्रिया में आगे जाने में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी छुट्टी निकालनी पड़ती है। ऐसे अलग अलग तरह से लोग अपने अपने शरण गमन को देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा सफ़र है जो जब हम अपने बारे में भी सोचते हैं, लेकिन धम्म के प्रकाश में तो अपना विकास होते होते औरों का भी विकास होता ही है। तो धम्म में वो जादू है जिसमें आपका विकास हो और दूसरे का न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जिस दिन से, जिस क्षण से हम अपना आचरण करना शुरू कर देते हैं, उससे हमारा भी फायदा होने लगता है, अपना विकास होने लगता है, साथ साथ में औरों का भी होने लगता है। तो इसी को ही इस तरह से अगर हम अपने आप को चौथे कैटेगरी में या चौथे वर्ग में अपने आप को देखते हैं, तो इसमें हमारे सामने बहुत सारे ऐसे आदर्श हैं, है ना। तो जैसे कि बुद्ध जब बोधिसत्व थे तो वो हमारे आदर्श हैं। उसके बाद सम्राट अशोक को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे आदर्श हैं। भंते संरक्षित जी हैं, बाबा साहब हैं, और अभी के समय अगर हम देखें तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में सुभूति हुए, लोकमित्र हुए, करुणामया हुई, वज्रशुरी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनमें से हो सकता है आप वर्तमान में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो कुछ गुरुओं का मैंने लास्ट में नाम लिया, लेकिन ये सब ऐसे आदर्श हैं हमारे लिए जिनका हम आदर्श ले सकते हैं। तो ये सब जितने लोगों का मैंने अभी महान लोगों के बारे में बताया, उसमें से मुझे जो थोड़ा सा समझ में आया या मैंने जो कुछ दो चीज़ें निकाली थी, वो ये कि ये जितने भी महान लोग हैं, इनमें जो सबसे खास बात या महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, तो वो ये है कि ये लोग अपने लिए नहीं सोचे, तो ये लोगों ने हमेशा दूसरों के सुख के बारे में सोचा। तो इनका चित्त जो इतना बड़ा, इतना विशाल था कि वो हमेशा दूसरों के दुख के बारे में सोचे। और मुझे लगता है कि यही खास बात जो होती है वो एक बोधिसत्व में होती है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के दुख के बारे में सोचता है, और वो सोचता है कि मैं उनके लिए क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि दूसरों का दुख दर्द कम हो। और यही मुझे लगता है कि सबसे खास बात है, अनोखी बात है, जो हम सीख सकते हैं, और इसी की प्रेरणा लेकर हम अपने आगे का जीवन का आचरण कर सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात है, वो अपनी जो मन है उसको हमें विशाल करना है। तो जैसे बाबा साहब ने भी कहा था, अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है बोलूँगी जो शायद आप उस बात से समर्थ नहीं करते हो, एग्री नहीं करते हो, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ या बाकी और लोग कैसे देखते हैं। तो जब बाबा साहब पूरा भारत बौद्धमय करने की बात कहते हैं, है ना, प्रबुद्ध भारत की बात कहते हैं, तो उसमें मुझे जो समझ में आया है वो ये लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं निराश होकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि कोई भी एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत के लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को, है ना। तो ये शाब्दिक तौर पे देखा जाए तो शायद ये कभी नहीं होगा कि पूरे भारत के लोग बुद्धिस्ट बन जाए, सब लोग त्रिशरण पंचशील का आचरण करने लगे, हर कोई नमो बुद्धाय बोलेगा, जय भीम बोलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत की जो बात कही थी, उसमें ये हो सकता है कि उन्होंने ये बात इसलिए कही कि ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार, अपने समाज
के बारे में सोचने लगे। और इसीलिए बाबा साहब ने ये बात कही कि सिर्फ हमें अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में नहीं सोचना है, तो हमें सभी के बारे में सोचना है। क्या लगता है, सही है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम आचरण करने लगते हैं या धम्म में आते हैं या अपना जैसा भी जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने ही दायरे में सीमित हो जाते हैं कि मैं आचरण कर रही हूँ, मैं बुद्धिस्ट बन गई हूँ, मैं सेंटर जाती हूँ, मैं शिविर करती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, या मेरे परिवार के लोग बुद्धिस्ट हैं, इतना ही काफ़ी है। और बहुत हुआ तो हम अपने ही आसपास के जो कुछ परिचित लोगों हैं उतने तक ही पहुँचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाइयों और बहनों कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, और सिर्फ जो बुद्धिस्ट हैं सिर्फ उन्हीं तक के लोगों की भी बात नहीं है। तो हमें एक तरह से अगर इसको भारत बौद्धमय करके अगर देखना है और हम उसके भाग बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी अपना वो जो परिवार, अपना समाज, अपने जो जात के लोग हैं, सिर्फ वहाँ तक को छोड़ के हमें दूसरों तक भी पहुँचना है। फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि ऐसा है क्या कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को ही दुख है? हाँ, सिर्फ सुख की कामना सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को ही है क्या? नहीं ना। तो सभी सबको सुखी रहना चाहते हैं। सभी जितने भी जीव मात्र हैं, सजीव हैं, हर कोई अगर सुखी रहना चाहता है, तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं अपनी सोच तो बड़ी करनी पड़ेगी ना। हमें भी कहीं ना कहीं अपने एक दायरे से, कि औरंगाबाद है, पूना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, इस तरह के एक सोच से ऊपर उठकर हमें देखना है कि मैं किस तरह से अपनी समझ विकसित करूं, या बाबा साहब ने, वंदे संरक्षित जी ने, बुद्ध ने हमें जो ज्ञान दिया है उसको मैं मेरे से होते हुए कैसे मैं और लोगों तक पहुंचूं, कि मेरा आचरण इस तरह का हो कि हर कोई जो भी देखे तो बोले कि नहीं, आप में कुछ अलग बात लगती है, आप ऐसा क्या करते हैं, आप लोग ऐसे क्या पढ़ाई करते हैं, या ऐसे क्या चीज़ें करते हैं जो आप लोगों को और लोगों से कुछ अलग करती है। हमें इस तरह का प्रचारक बनना है, या उस दिशा में हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर दलाई लामा कहते हैं कि हमारा धर्म, मतलब कई बार ये होता है कि कई लोग धर्म और धम्म में बोलते हैं कि धम्म अलग है धर्म, लेकिन ये पाली और संस्कृत का शब्द है, इसलिए मैं कभी कभी धर्म बोलूंगी या कभी कभी धम्म बोलूंगी। तो दलाई लामा ऐसा कहते हैं कि हमारा धर्म बुद्धिस्ट होना या कोई और धर्म का होना ये नहीं होना चाहिए, तो हमारा धर्म होना चाहिए करुणा और मैत्री। अगर हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो हमारा धर्म मैत्री और करुणा होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में बोला जाए, या बहुत समय से बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जस्ट उसमें मैं थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एक अलग एंगल से बात रख सकती हूँ। हो सकता है आप लोग ये चीज़ जानते भी हो, लेकिन शायद अगर इससे पहले नहीं सुने हो तो देख सकते हैं कि बुद्ध के काल में भी बाकी और धर्म थे, लेकिन बुद्धिस्ट करके ऐसा कोई धर्म नहीं था कि ये लोग बुद्धिस्ट हैं, ऐसा नहीं था। ये मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म अपने आप में कोई धर्म नहीं है। बुद्धिज्म मतलब मुझे लगता है कि इंसानियत, मानवता। लेकिन उसको जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए, जैसे हिंदू धर्म, बाकी और धर्म है, तो वैसे ही हम आम बोलचाल की भाषा में बुद्धिस्ट बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक प्रैक्टिशनर होने के नाते हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम व्यावहारिक तौर पर बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे में मैत्री और करुणा विकसित हो रही है, तभी मैं अपने आप को एक तरह से बुद्धिस्ट कह सकती हूँ, या धम्म के आचरण में करने को कह रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको ऐसे तुलना करने की कोशिश की हूँ कि असली फिर धम्म प्रचारक कौन हो सकता है ना। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की कि बोधिसत्व मतलब क्या है, आदर्श बोधिसत्व हमारे सामने है, फिर धम्म प्रचारक, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप सब धम्म प्रचारक का काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। और कई बार कई लोग
थोड़ा सा बोलें, क्योंकि करते हैं तो बहुत कम आवाज आई। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस कम होगा तो भी हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम सबको ये इच्छा तो जरूर है कि हम भी धम्म के बारे में लोगों को बताएं। और मुझे लगता है वो इसलिए, उसका सिर्फ एकमात्र मुझे लगता है कि कारण ये हो सकता है कि जैसे हम सुखी हो रहे हैं, जैसे हमारे जीवन में सुख आ रहा है, ऐसा नहीं है कि दुख चला गया है ना। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो दुख कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लेकिन हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन और लोगों को भी मिले। मेरे बहुत सारे ऐसे कई नॉन बुद्धिस्ट फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो वो लोग जिस तरह का जीवन जीते हैं और मैं जिस तरह का जीवन जी रही हूँ, वो लोग अभी मेरी कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कैसा जीवन जी रही हूँ, और वो समझने का कोशिश करते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे स्कूल के जितने फ्रेंड्स थे, हम लोग सब ऐसे एक रीयूनियन किए स्कूल के, और हम लोग सब मिले। तो जब से मेरा नाम विद्यावर्धिनी हुआ है तो मैं थोड़ा सा मतलब फेसबुक और बाकी चीज़ों में भी अपना नाम विद्यावर्धिनी डाली हूँ। हालांकि मेरा पुराना नाम भी रहता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लोग को कल्पना भी नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बातचीत नहीं होती तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो वो सिर्फ मतलब मेरे नाम से मुझे जानते हैं, इसलिए मैं वो नाम रखती हूँ। और उसमें से मेरे एक दो दोस्त थे, वो काफ़ी चिंतित थे। उन्हें ऐसा लगा कि इसका नाम बदल गया है, ऐसा क्या हो गया कहीं, क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरीके से सुनते हैं ना, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग अपना धर्म बदलते हैं, तो उसको काफ़ी चिंता थी। और जैसे ही हम मिले तो वो सबसे पहले बोली, मुझे ना तेरे से मिलना है और अलग से बात करनी है। तो मुझे लगा कि क्या बात है, हालांकि हम शायद 20-25 साल बाद मिल रहे थे। तो फिर उसके बाद जब बातचीत होने लगी तो वो पूछने लगी कि ये क्या नाम है, विद्यावर्धिनी क्या है और क्या कर रही है तू, एक्चुअली तू 12वीं के बाद से क्या क्या कर रही है वो सब बता। और जब मैं उसको बताने लगी तब उसके बाद बहुत समय के बाद वो बोलती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तू कहीं कुछ कन्वर्टेड हो गई है और कुछ किसी जाल में फंस गई, ऐसा कुछ उसका एक सोच था। तो आमतौर पर बाहर के लोगों को बहुत सारी जानकारी रहती ही नहीं है कि बुद्धिज्म मतलब एक्चुअली क्या है। और कई बार सिर्फ बुद्धिस्ट बोले तो सिर्फ एक सो कॉल्ड जो भी कास्ट के बोला जाए या इसी तरह से लोग दिखते हैं। लेकिन अगर हम सच में एक धम्म प्रचारक बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बाकी नाम और चीज़ ये तो एक तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जिसको हमें ध्यान में रखकर अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हम एक असली या सच्चा जो धम्म प्रचारक है वो उस राह पर हैं। और मैं ये भी दावा नहीं कर रही, क्योंकि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं मुझसे काफ़ी अनुभवी हैं। मैं बहुत कम समय में आई हूँ, मतलब पहले पूरा हिंदू धर्म करती थी, अभी मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती, तो मेरी जानकारी बहुत ही छोटी, बहुत ही कम है। तो मुझे पूरा ही विश्वास है कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत अनुभवी हैं, अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें थोड़ी सी मैं बताने जा रही हूँ उसमें अगर आपको लगता है कि इससे कुछ मदद होती है तो अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम जब भी धम्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करते समय या बोला जाए धम्म का आचरण करते समय, अगर हमारे अंदर मैत्री और करुणा विकसित हो रही है तो इसका मतलब हम सही राह पर हैं। लेकिन अगर धम्म प्रचार प्रसार करते समय हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है, स्पर्धा पैदा हो रही है, हम एक दूसरे को तुलना कर रहे हैं, तो ये सही धम्म प्रचार प्रसार होगा? नहीं होगा, है ना? पक्का नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? होता है। जब हम धम्म प्रचार प्रसार करते हैं, अभी मैं मेरा ही उदाहरण दूंगी, धम्म प्रचार प्रसार छोड़िए, जब ये टॉक के लिए आया बात की विद्यावर्धिनी परिषद हो रहा है और इस तरह से आपको प्रवचन देना है, तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे अच्छा लगता है, मतलब टॉक देना मुझे लगता है ये एक तरीके से मेरी भी पढ़ाई होती है, मेरा भी चिंतन होता है, और इस माध्यम से मैं धम्म प्रचार प्रसार करती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये कुछ दिन होता रहा, उसके बाद अभी कुछ समय, और ख़ास तौर पे कल से जब मैं आई
और जब ये थोड़ा और चिंतन होने लगा तो मैं सच में मेरे दिल की बात बता रही हूँ, मेरे मन में ये सब आने लगा, टॉक ठीक होगा कि नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा क्या होगा। जो भी जिस भी तरह से थोड़ा बहुत अगर विद्यावर्धिनी को लोग जानते हैं, कहीं एक आध बार कुछ आपने सुन लिया हो और आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि हमें कोई बात अच्छी लगती है और हम बहुत अच्छा देखने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, और खासतौर पे ऑनलाइन के समय। तो उसके बाद तो ये सब मेरी चिंता शुरू हो गई कि ठीक होगा कि नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे। बहुत बार मैं महिलाओं के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन जो मेरे पुरुष साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनको मैं जानती हूँ या नहीं जानती, तो कई बार मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता और मैं श्योर नहीं थी, और मेरे मन में थोड़ी देर बोला जाए ये चलने लगा, तुलना कि ठीक होगा कि नहीं, और लोग जैसे बोलेंगे, बहुत सारी, अब मैं पूरा तो नहीं बता सकती, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आप लोग के मन में भी ये चलता होगा तो फिर उसके बाद थोड़ी देर ये चलता रहा, और फिर मुझे लगा, मैंने मेरे से खुद से सवाल किया कि विद्यावर्धिनी तुम ये क्यों करने आई हो, और विषय देखो, धम्म प्रचार का बोधिसत्व आदर्श। मैं जिस विषय के बारे में बात कर रही हूँ या चिंतन कर रही हूँ, और मैं भी उसी जाल में फंस रही हूँ। और फिर मुझे ध्यान आया और फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें भाइयों बहनों में इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत बार होता है और हो सकता है आपके साथ, कि जब ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर हमें 4 लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है, स्टेज मिलता है, या ऐसे कोई जगह होती है, वहाँ पर ही सही में हमारी परीक्षा शुरू होती है। और वहाँ पर अगर हम खुद को किसी से तुलना करते हैं, या तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने ज़्यादा अच्छा बोला, मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, और दूसरे को अगर हम कहीं ना कहीं कम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं, लेकिन अगर हम बुद्धिज्म का आचरण कर रहे हैं, त्रिरत्नों को अगर हम शरण गमन गए हैं, और अगर हम किसी भी और जाति धर्म के लोगों को कम देख रहे हैं या तुलना कर रहे हैं उनका, तो मुझे लगता है ये भी सही में धर्म प्रचार प्रसार नहीं है, जो काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मुझे लगता है ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं या आचरण कर रहे हैं, 2 बातें किसी को बता रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके कारण अगर मेरे अंदर द्वेष की भावना पैदा हो रही है ना, किसी को 2 फूल ज़्यादा मिल गए, किसी को कम मिले, मुझे कम मिला, जब इस तरह से कोई ना कोई के कारण मेरे अंदर द्वेष बढ़ रहा है, मेरे अंदर स्पर्धा बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि ये मैं सही दिशा में नहीं हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक हम क्राइटेरिया देख सकते हैं, तो इससे हमें बचना है, और जितना हो सके हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है, और वापस किस पर आना है कि मेरी जो कृति है, मेरा जो एक्शन है, मेरा जो व्यवहार है, वो मैत्रीपूर्ण हो, है ना, और मुझ में ज़्यादा से ज़्यादा करुणा बढ़े। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। और एक धर्म प्रचार प्रसार करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई एक पौधा है ना, कोई एक बीज है, कोई एक छोटा पौधा है, और हम अगर धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि उस पौधे को हम किस तरह से एक अच्छा वातावरण दे सकें। उसके लिए जो भी खाद पानी लगता है, जो भी अच्छी चीज़ें लगती है, वो हम उसको कैसे दे पाएँ, उसके लिए कैसे एक अच्छा वातावरण तैयार करें। लेकिन हम उस पौधे को, वो कितना लंबा होगा, कैसे फैलेगा फूलेगा, ये हमारे हाथ में है क्या? लेकिन हमारी कोशिश कैसे रहती है कि हमारे हिसाब से वो बढ़े, है ना। हम जिनको अगर धम्म बता रहे हैं, क्योंकि हम सब, आप लोग यहाँ पर जैसे धम्म मित्र हैं, धम्मचारी धम्मचारिणी हैं, तो कई बार मौका मिलता है हमें और लोगों को बताने का, और वहाँ पर अगर कोई दूसरी तरफ से जाता है ना, हमारी बात शुरू में सुना, लेकिन वो अपने तरीके से करने का कोशिश कर रहा है या कर रही है, तब हमारे मन में आता है कि ये क्या हो रहा है, और हम चाहते हैं कि वो हमारे ही तरीके से आगे जाए। तो मुझे लगता है कि हमें ये बात का भी ध्यान रखना है, हमें सचेत रहना है कि जैसे एक पौधा है, उसको हम अच्छा वातावरण दे सकते हैं, जितना अच्छा एक खाद पानी दे सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, लेकिन वो किस तरह से बढ़ेगा, वो कैसा रूप लेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है।
तो हमें भी बिना कोई अपेक्षा किए हुए जितना हो सके उस तरह से करना है, और वो अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें तीसरा मुझे लगता है कि धर्म प्रसार करते समय हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे भी हम धर्म प्रसार कर रहे हैं या जो लोगों के से संपर्क हम कर रहे हैं, उनका खुद का जो पोटेंशियल है, खुद की जो क्षमता है, वो कैसे विकसित है ना। तो जैसे बोलते हैं कि एक सच्चा व्यक्ति, ट्रू इंडिविजुअल, तो हमारे धर्म प्रसार करते समय ऐसे व्यक्ति तैयार हो जो अपना खुद का एक व्यक्तित्व रखते हैं। और हमारे संघ में ऐसे इसीलिए आपको बहुत अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे, एक तरह के आपको लोग नहीं दिखेंगे, हर तरह के लोग हैं जो एक अपना उनका खुद का एक व्यक्तित्व है, और बस उनके गुरुओं ने या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने उनको एक तरह से बढ़ाने का काम किया है, और उनकी जो खुद की क्षमता है, खुद का जो पोटेंशियल है, वो उस तरह से निखर के आए। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो भेड़ की चाल की तरह जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही और लोग भी होते जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि भंते संरक्षित जी भी ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ एक ही तरह का सोच रखने वाले हों, कि सिर्फ सब नीला कपड़ा पहने एक तरह की पूजा कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं साथ में एक तरह से सामूहिक आते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है जो एक साथ कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ हम यही नीले कपड़े, पूजा इस तरह से लेना है, पंचांग प्रणाम करना है, सिर्फ इसी में तो हम उलझ कर नहीं रह गए। क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ विवाद इसी तरह से होते हैं, लेकिन उसके अंदर जाना है और किस तरह से हम औरों को मदद कर सकते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोगों में उनका जो व्यक्तित्व है वो आगे निकले। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से किस तरह से हम मदद कर सकते हैं औरों को, हमें वो ध्यान रखना है। और इसमें आपको ऐतिहासिक अगर जाए बोला जाए, हिस्टोरिकल कई बोधिसत्व आपको मालूम है ना, लेकिन आप उसमें से कई बोधिसत्व देखेंगे जो करुणा के पूरे प्रतीक है ना। उनका चेहरा जैसे देखते हैं तो बहुत शांत स्थिर दिखते हैं, लेकिन कई बोधिसत्व रौद्र रूप लिए हुए हैं, है ना। आपको वो देखकर बहुत अजीब सा लगेगा। जब मैं भावचक्र का जब नई थी और भावचक्र का जब पढ़ाई शुरू किया था या वो चित्र देखा था, उसमें जो अवलोकितेश्वर का दिखाया गया है वो बहुत ही रौद्र रूप दिखाया गया है। कई बार कई लोग रहेंगे तो बोलेंगे ये कौन राक्षस है ना। तो ऐसा कहते हैं कि जो ऐतिहासिक जितने भी बोधिसत्व हैं वो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग उनकी क्वालिटी को वो दिखाने का एक जरिया है। तो यहाँ पर हमें ये हम देख सकते हैं कि हर कोई अलग है, परिस्थिति के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से लोगों को जैसे धर्म की मदद हो वो हम क्या उनको दे पा रहे हैं। और इसमें एक मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमें बहुत, मान लीजिए कि हमें धर्म समझ में आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम काफ़ी प्रेरित हैं, लेकिन अगर हम जो हमें समझ में आया है वो हम अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी अपने में बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है ना। तो जैसे मैं जब बिहार, मध्य प्रदेश ये सब जर्नी करते हुए महाराष्ट्र आई और मुझे बौद्ध धर्म मिला, तो मुझे आती थी हिंदी, मतलब अभी भी आती है, लेकिन मराठी नहीं आती थी, और सारे शिविर सब कुछ मराठी में होता था। आज जैसे है मुझे बहुत खुशी हो रही कि यहाँ पे सूत्र संचालन भी हिंदी में हो रहा है। मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि उससे बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक खास बात है कि जब मैं शुरू में आई थी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मान लीजिए अगर हर कुछ मराठी में होता जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या मैं जुड़ पाती थी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से? बिल्कुल नहीं, है ना। तो कई बार हमें अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं ताकि दूसरे लोग जुड़ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसी सीमित दायरे में वो चीज़ें सोच रहे हैं। और इसीलिए मतलब बहुत समय मुझे भी लगा, लेकिन अब कम से कम मुझे मराठी समझ में आती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला मुझसे मराठी में बात करता है और मैं हिंदी में बात करती हूँ, और हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन जो बात है वो अगर पहुँच पा रही है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी हमें अपने
कौशल्य को भी डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अगर हमें नहीं जमती हैं, हमें नहीं आता है, लेकिन आपको लगता है कि ये परिस्थिति की ज़रूरत है, तो हमें वो चीज़ करनी भी पड़ेगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि हमने धम्म प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया है। तो हमें ये नहीं बोलना है कि नहीं भाई मुझे तो ये नहीं जमता, मुझे ये काम नहीं होता, मुझे ये पसंद नहीं आता। तो हमें क्या करना है कि हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम एक अच्छे धम्म प्रचार प्रसारक बन सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम सबको, आप सब ये बार बार सुने ही होंगे, भगवान बुद्ध के समय में भी उन्होंने सभी भिक्षुओं को, जब शुरू में संघ बन रहा था और 60 भिक्षुओं का संघ बना, उस समय भी भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि कोई भी एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के साथ एक ही दिशा में नहीं जाएगा। तो हर कोई अलग अलग दिशा में जाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो उस समय से भगवान बुद्ध मतलब धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि क्या हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जा पा रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित हो गए हैं, है ना? तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ औरंगाबाद नहीं, सिर्फ पूना नहीं, क्योंकि पूरे जगत को धम्म की जरूरत है। और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ हमें कोशिश करनी है कि हम किस किस तरीके से धम्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और धम्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं मतलब सिर्फ हम वो झंडा लेके हमें खड़ा नहीं होना है। तो हम अलग अलग तरीके से अपने आचरण से, और बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक ने, हम सबको मालूम है कि सम्राट अशोक ने क्या किया, जब उनको धम्म समझ में आया तो उन्होंने अपने ही बेटा और बेटी को धम्म प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देश में भेजा, है ना। भंते संरक्षित जी ने क्या किया, वो एक तो यहाँ पर आके कई साल रहे, और उसके बाद जब वो इंग्लैंड चले गए तो उन्होंने क्या किया, अपने दूत भेजे, है ना। तो जैसे लोकमित्र जी का मैंने नाम लिया था, सुबुद्धि जी हैं, करुणामया है, वज्रशुरी है। तो ये लोगों के लिए आसान था क्या भारत में रहना? ये आज भी आसान है क्या? ना भाषा उनकी, ना खान पान, ना रहन सहन, वातावरण, हर कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपना पूरा जीवन यहाँ पर दिया है। किस लिए? तो भारत के लोगों को धम्म मिले। तो मुझे लगता है कि ये सब ऐसे हमारे सामने आदर्श हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ठीक है वो तो बुद्ध थे, है ना, वो तो सम्राट अशोक थे, वो तो भंते संरक्षित थे, वो तो बाबा साहब थे। हम बहाना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हम बहाना इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आप सब ने त्रिरत्नों को शरण गमन गए हैं, है ना, अब धम्म मित्र बन गए हैं। तो हम ये कई ऐसे जो छोटी छोटी चीज है उसका हम बहाना नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक अगर सच्चा धम्म प्रचारक प्रसारक बनना है तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम और लोगों तक कैसे पहुंचे, हम और लोगों का दुख दूर कैसे कर पाए। कभी कभी मैं सुनती हूँ ऐसा कि जैसे कि भारत बौद्धमय करने की बात हुई है, और ऐसा कि हम अभी बहुत माइनॉरिटी में है और हमें मेजॉरिटी में आना है ना। आप सब भी सुनते होंगे, लेकिन फिर से आप, मुझे लगता है कि ये सवाल करना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा भारत बुद्धिस्ट हो जाए, है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, अगर कई लोगों को सही में ये अगर थोड़ा सा दुख लग रहा हो तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटी इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि जो बोधिसत्व होते हैं वो सिर्फ अपने लोग, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश, अपने परिवार तक नहीं करते। तो बोधिसत्व वो होता है जो अपने मन को विशाल करता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, तो पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचता है ना। तो अगर हम लोग सिर्फ अपना इतना सोच रहे हैं कि अपने सेंटर में हो जाए, अपने सेंटर विकसित हो जाए, एक बड़ा विहार बन जाए, लोग आने जाने लगे, और औरंगाबाद हो, क्योंकि औरंगाबाद में, इसलिए मैं औरंगाबाद का उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन औरंगाबाद में कोई भी, कि सिर्फ अपना सेंटर बड़ा हो जाए, अपने सेंटर में लोग आने लगे, धम्म मित्रों की संख्या बढ़े, धम्मचारी बने, धम्मचारिणी बने, मुझे लगता है कि इतना संकुचित नहीं है बोधिसत्व आदर्श। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का भी आदर्श इतना संकुचित नहीं है। ये एक तरीका है,
लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमें बार बार ये कोशिश करनी है कि हमारा चित्त कैसे विशाल हो, हमारा जो मन है हमारा कैसे विशाल हो। अगर हम यहाँ पर 3 दिन के लिए परिषद में आए हैं तो हो सकता है, वैसे मैं अंदाज लगा रही हूँ कि अरे भाई हमारे यहाँ के लोग हैं, मेरे लोगों को जगह मिल जाए, उनको सुविधा हो जाए, जो गलत नहीं है, होता है क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं से हमें ज़रूरत है सोचने की कि सिर्फ मैं मेरे लोगों तक ही क्यों सोच रही हूँ, है ना। मैं अगर पूना से आई हूँ तो सिर्फ मेरे पूना के लोगों को चीज़ें मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, नहीं, यहाँ पर इतने अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं, क्या हर किसी को सुविधा हो रही है? क्या मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है, चीज़ है, तो क्या मैं दूसरों के लिए उपलब्ध करा पा रहा हूँ क्या? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश की है बताने की, और इसमें कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है कि मैंने खुद के लिए भी लिखा। आप चाहे तो आप अपने लिए भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं, और इस तरह से हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है, और जब जब हम रास्ता डगमगाएं, भटके, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें सही में धर्म प्रचार प्रसार करना है तो हमें खुद से सवाल करना है सबसे पहले कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, और अगर क्यों में कहीं ना कहीं ये अंश आए कि धर्म प्रचार प्रसार करने से अपनी पब्लिसिटी बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है, या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का नाम बड़ा होगा, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मेरा अहम बढ़ता है ना, मेरे अंदर लोभ बढ़ता है, मेरे अंदर अगर द्वेष बढ़ता है, तो हमें ये सोचना होगा। और इसमें दूसरा मैंने सवाल किया है कि मैं जो भी चीज़ें लोगों को बता रही हूँ, लोगों को बोल रही हूँ, या मेरे ऊपर भी लागू होता है, क्या मैं वो खुद करती हूँ या करता हूँ। कभी कभी हम ध्यान के बारे में, पंचशील के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद हम कर रहे हैं क्या, ये भी हमें सवाल करना है। तो अगर एक सच्चा धर्म प्रचारक बनना है तो मैं खुद वो कर रही हूँ क्या, ये खुद हमें सवाल करना है। अभी मैं जब ये सवाल बोली तो कई बार मन में ये भी आता है, हाँ वो व्यक्ति वो व्यक्ति वो व्यक्ति, तो हमें दूसरों पर नहीं जाना है, खुद को देखना है, और हमें खुद का एक तरह से उदाहरण बनने की कोशिश करनी है। बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आचरण से, अपने शील से, क्योंकि आज ही जैसे हमने शील के बारे में पढ़ा, और शील समाधि प्रज्ञा ये हमारे परिसर का मुख्य विषय है, तो सच में मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ क्या, ये हमें अपने आप को देखते हुए करना है। और अगर हम खुद अपना उदाहरण बन पाते हैं तो अपने आप हमारे आचरण से और लोग प्रभावित होंगे, है ना। ये ऐसी बात नहीं है धर्म का आचरण करना कि बोल दिए तो हो जाएगा, लेकिन हम करें या ना करें। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम इस बात की बहुत ध्यान रखते हैं, इस बात का, या हम कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें बोलें जो हम कर सकते हैं, और फिर हमें बस इसी राह पर ये क्राइटेरिया को लेते हुए इस तरह से आगे बढ़ना है। तो अब मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताने वाली हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको यहीं पर कंक्लूड करूँगी। तो कहानी इस तरह से है कि जब हम बोधिसत्व की बात करते हैं, है ना, तो बोधिसत्व एक बहुत बड़ा विषय लगता है, और ऐसा लगता है कि हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्या आपके मन में ये सवाल आता है ना, कि बोधिसत्व का हम आदर्श अगर ले रहे हैं तो हमें भी तो उस राह पे चलना पड़ेगा ना। तो कहानी इस तरह से है, उसके बाद हम सब तय करेंगे कि हम उस बोधिसत्व की क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं। और मान लीजिए अगर नहीं आते हैं तो भी यहाँ पर चांसेस हैं उस राह पर आने के लिए। तो कहानी इस तरह से है कि एक जापान की ये कहानी है। जापान देश में वहाँ एक लड़का था, काफ़ी यंग लड़का था, हम अपने अपने तरह से ले सकते हैं उसको। तो वो जो लड़का था उसके पास काफ़ी पैसा, संपत्ति, ऐशो आराम था, उसके पास हर चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसे इस सब का इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो उसने अपना जितनी
संपत्ति है उसको बहुत इस्तेमाल किया, वेस्ट किया सब कुछ, और मतलब जितना भी बुरा बुरा काम हो सकता है जाने अनजाने उसने हर कुछ किया, और एक तरह से वो हर कुछ करके बहुत ही निराश हो गया था, मतलब बोर हो गया था। होता है ना कि हम बहुत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं फिर बोर हो जाते हैं, तो एक तरह से वो अपने जीवन से ही बोर हो गया था उसे, क्योंकि कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था, कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि मेरा जीवन कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसने हर कुछ गलत सही जो भी काम है हर कुछ कर लिया था। और फिर उसे लगा कि अब तो मेरा जीवन वैसे भी कोई खास काम है नहीं, मेरे पास सब कुछ बचा भी नहीं। और उस समय वैसे अभी भी ये देशों में परंपरा है, महायानी देशों में, कि लोग जाके मॉनेस्ट्री में या मठ में एडमिट हो जाते थे, भिक्षु या भिक्षुनी बन जाते थे। तो उसे भी लगा कि चलो मैंने सब कुछ तो कर लिया अपने जीवन में, अब कुछ और चारा नहीं बचा, चलो तो भिक्षु ही बन जाना चाहिए। और उसे लगा कि अपना बाकी जीवन जो भी है वो अपना कट जाएगा जैसे भी। तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि खासतौर पे इस तरह की मॉनेस्ट्री में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं रहता, उनको काफ़ी परीक्षा देनी होती है। तो वैसे भी वो जो युवक रहता है वो 2-3 दिन तक एक बहुत अच्छा मॉनेस्ट्री रहता है, लेकिन उस समय काफ़ी ठंड रहती है और काफ़ी मतलब बर्फ रहता है आसपास, लेकिन वो 3 दिन तक उस मॉनेस्ट्री के उस विहार के गेट के बाहर 3 दिन तक खड़ा रहता है। तो मठ के अंदर जो एक वो हेड रहते हैं, न्यायाधीश, जो नहीं न्यायाधीश नहीं मठाधीश, वो देखते हैं उस व्यक्ति को और उस बच्चे को, उस युवक को, और उनको फिर दया जाती है तीसरे दिन, और वो उसको अंदर अपने विहार में बुला लेते हैं। और फिर वो उससे बात करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मैंने सब कुछ किया है, अब मैं काफ़ी बोर हो गया हूँ मेरे जीवन से, और मुझे लगता है कि अभी कुछ खास बचा नहीं है मेरे जीवन में करने को, तो मैंने सोचा कि चलो मॉनेस्ट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपना बाकी जीवन देखते हैं कैसा बीतेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें हम देखेंगे कि तुम्हें लेना है कि नहीं, तुम्हें कुछ चीज़ों की परीक्षा देनी होगी। तो बोलता है कि ठीक है, क्या है, क्या परीक्षा देनी होगी। तो वो बोले कि क्या तुम्हें ऐसी कोई ज्ञान है, कोई स्किल है, कोई ऐसी बात आती है क्या जो तुम्हें लगता है कि भाई मैं इसमें काफ़ी माहिर हूँ, मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है। तो वो बहुत देर सोचता है और उसे यही लगता है कि किसमें मैं अच्छा हूँ, सब चीज़ें तो ऐसे ही है, सब टाइम पास ही किया, क्या आता है मुझे। तो उसे याद आता है कि हाँ, मुझे शतरंज खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो मैं चेस का अच्छा एक खिलाड़ी रहा था पहले कभी, तो मुझे वो आता है। तो उसने ऐसे बोल देता है कि मुझे चेस खेलना आता है, शतरंज मुझे ठीक से जमता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर अब हम एक गेम करवाएंगे, और वो अपने मॉनेस्ट्री से, अपने विहार से एक बहुत ही वरिष्ठ एक भिक्षु रहते हैं, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं तुमको इस युवक के साथ चेस खेलना है, और जो शतरंज जो खेला जाएगा तो वो सब चीज़ें वहाँ रखी जाती है। और वो जो मठाधीश रहते हैं वो कहते हैं लेकिन एक शर्त है कि इसमें से जो हारेगा उसका सर तलवार से काट दिया जाएगा। तो वो जो लड़का रहता है कहता है ठीक है, देखेंगे, मुझे तो आता ही है, देखा जाएगा। और फिर रखा जाता है वो शतरंज, पूरी सारे उसके प्यादे और सब चीज़ें, और फिर धीरे धीरे गेम शुरू होता है, खेल शुरू होता है, खेलने लगते हैं, लड़का खेलता है, वो अपना चाल चलता है, फिर वो भिक्षु चलते हैं, और थोड़े समय के बाद धीरे धीरे लड़का मतलब काफ़ी निराश होने लगता है। उसे लगता है कि अरे मुझे जम नहीं रहा है, मैं भूल गया हूँ, और उसके कारण उसको बहुत चिंता होने लगती है, और वो इतना टेंशन में आता है कि उसका पूरा पसीना, मतलब पसीने से वो तरबतर होने लगता है। और फिर वो अपना पूरा ध्यान लगाकर करता है कि नहीं, मुझे तो ये गेम कैसे भी जीतना है, और वो पूरी एकाग्रता से फिर खेलने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि बाजी उल्टी होने लगती है और वो जो युवक रहता है वो जीतने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो बहुत खुश हो जाता है कि वाह, अब तो मैं ये गेम जीती जाऊंगा, और इस तरह से उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और फिर जैसे जैसे गेम बढ़ता जाता है वैसे ही होता है कि वो जो युवक रहता है वो गेम जीतने लगता है, और जो ये भिक्षु रहते हैं वो गेम हारने लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे गेम जो खेल है वो समीप आने लगता है, और उसके बाद लड़का फिर से बहुत चिंतित हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि मेरे जीवन तो कोई खास काम का नहीं रहा, मैंने कोई जीवन में कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जो मुझे लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है। लेकिन ये जो भिक्षु है, इन्होंने तो पूरे जीवन भर
धम्म का आचरण किया है, उन्होंने इतना अच्छा शुद्ध जीवन जिया है, और अब अगर ये गेम मैं जीत गया और ये हार गए तो इनका सर काट दिया जाएगा। और उस समय वो लड़का इतना ज़्यादा उसके अंदर करुणा आती है और फिर वो क्या करता होगा, जानबूझकर वो हार जाता है। और हार जाता मतलब हारने वाला होता है, पूरा ये गेम खत्म नहीं होता है। और वैसे ही वो जो मठाधीश रहते हैं, वो जो हेड रहते हैं, वो उस गेम को बिगाड़ देते हैं और बोलते हैं गेम ओवर। तो फिर वो देखने लगते हैं कि क्या क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो बोले कि बस मुझे यही देखना था कि तुम में क्या क्वालिटीज़ हैं, और मैंने 2 बातें तुम में देखी। पहली बात, तुमने जो सीखा वो एकाग्रता, क्योंकि जब तुम पूरी एकाग्रता से काम कर रहे थे तो तुम उसमें आगे बढ़ने लगे। और दूसरा, तुम में करुणा। और फिर वो ऐसा कहते हैं कि एक बोधिसत्व होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो क्या चाहिए, करुणा। तो हम सब में वो है कि नहीं है ना? कम है, ज्यादा है, थोड़ी धूल लगी है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन हम सब में वो करुणा है। तो फिर हम सब बोधिसत्व की राह पर हैं कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे अंदर करुणा भी है, सिर्फ करुणा है, तो भी बाकी सद्गुण अपने आप प्रैक्टिस करते करते आ जाते हैं, है ना? बाकी और चीजें, बोलना, करना, आचरण करना, ये सब अगर इसका जो एसेंस है कि अगर हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर अगर मैत्री है और हम इसको वैल्यू करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, बुद्धिज्म का अगर सार ये है ना? आज जब बातचीत हो रही थी, सुचिरत्न जी बोल रहे थे कि कैसे किसी को पता चलेगा कि हम धम्म का आचरण कर रहे हैं, है ना? क्योंकि देखने से तो नहीं दिखता। किसी को दिखता है क्या? मैं अगर बाहर चली गई कहीं पर तो किसको मालूम है विद्यावर्धिनी कौन है? लेकिन ये जरूर हो सकता है कि मैं उस व्यक्तियों के साथ मैं कैसा व्यवहार कर रही हूँ, इससे कोई देख सकता है कि मेरे अंदर मैत्री है कि नहीं, मेरे अंदर करुणा है कि नहीं है। तो मुझे लगता है मैं अपनी जो आज जो कुछ चीज़ें बताई उसको मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि भले ही हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती हैं, बुद्धिज्म तो ऐसा कहते हैं कि कितनी भी जिंदगी कम पड़ेगी, है ना? लेकिन हम सब धम्ममित्र बने हैं, त्रिरत्नों को हम समर्पित हुए हैं, तो फिर हमारे अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ ना कुछ खास है, इसीलिए हम इस हॉल के अंदर हैं और धम्म का आचरण भी कर रहे हैं। तो यही खास बात हमारे अंदर जो है, हमें बस इसको विकसित करना है। और हमारे सामने इतने बड़े बड़े आदर्श हैं कि हम उनको ही देखकर, उनसे सीखकर, प्रेरित होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आज का जो विषय है धम्म प्रचारक का बोधिसत्व आदर्श, तो हम लोग उस ऐसे बोधिसत्व आदर्श के अनुयायी हैं। तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज ऑलरेडी है, हमारे अंदर वो बुद्धत्व के बीज हैं, बस हमें निखारते रहना है। और ये परिषद उसी का एक माध्यम है। और मुझे लगता है कि इस परिषद से आप लोगों को बहुत सारा फायदा हो रहा होगा, और इसी तरह से आपके अंदर ये जो मैत्री और करुणा है ये बढ़ती रहे, और इन आदर्शों के प्रति आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। इसी आशा के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।